कई लोग कहते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम का सबसे बड़ा MVP आयरन मैन था। कुछ लोग दूरदर्शी डॉक्टर स्ट्रेंज को सबसे अहम मानते हैं और कुछ तो उस छोटे से माउस को भी क्रेडिट देते हैं जिसने किस्मत बदल दी। लेकिन आखिर एक माउस का इसमें क्या रोल था? चलिए पूरी कहानी जानने के बाद फैसला करते हैं। जब थैनोस ने अपनी उंगलियां चटकाकर ब्रह्मांड की आधी आबादी को मिटा दिया तो जो लोग बचे थे वे अपने खोए हुए साथियों के गम में जी रहे थे। उधर टोनी स्टार्क और नेबुला अंतरिक्ष में फंसे हुए थे। उन्हें पृथ्वी पर क्या हालात हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ईंधन खत्म हो चुका था, ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी और बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अपनी आखिरी घड़ियों को महसूस करते हुए टोनी ने अपने सूट के सामने एक फेयरवेल मैसेज रिकॉर्ड किया। संदेश खत्म करने के बाद वह सो गया। शायद उसे लगा कि नींद में मौत कम दर्दनाक होगी, लेकिन उसकी किस्मत में अभी बहुत कुछ बाकी था। उसे अभी दुनिया बचानी थी, इसीलिए मदद पहुंची। जिन लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है वे जानते हैं कि कैप्टन मार्वल को निक फ्यूरी ने बुलाया था। वह अंतरिक्ष में पहुंची और टोनी नेबुला के स्पेसशिप को सुरक्षित पृथ्वी तक खींच लाई। वहां उनके साथी उनका इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ी राहत यह थी कि पेपर पॉट्स भी सुरक्षित थी। सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, थैनोस से बदला लेना और अपने खोए हुए लोगों को वापस लाना। लेकिन समस्या यह थी कि किसी को नहीं पता था कि थानोस कहां है। फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जब थानोस ने स्नैप किया था तब एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज रिकॉर्ड हुई थी। कुछ समय पहले दूसरी एक प्लेनेट पर बिल्कुल वैसी ही एनर्जी डिटेक्ट हुई। इसका मतलब साफ था, थैनोस वहीं मौजूद था। कैप्टन मार्वल ने बाकी एवेंजर्स से टोनी का ध्यान रखने को कहा और खुद थैनोस को खत्म करने की बात कही। बाकी सभी उसकी कॉन्फिडेंस देखकर हैरान रह गए। अगर आसान भाषा में कहें तो कैप्टन मार्वल की ताकत DC के सुपरमैन जैसी मानी जाती है। फर्क बस इतना है कि उसका काम सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की रक्षा करना है। अब जबकि थैनोस की लोकेशन मिल चुकी थी, एवेंजर्स ने फैसला किया कि सीधे वहां जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल किए जाएं और फिर स्नैप करके गायब हुए लोगों को वापस लाया जाए। सबको लगा कि अब उम्मीद लौट आएगी, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वह पहले से भी ज्यादा दर्दनाक था। उधर थैनोस एक शांत ग्रह पर किसान जैसी जिंदगी जी रहा था। वह अपनी फसल काट रहा था और अकेले रह रहा था। 2 बार इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करने की कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरह कमजोर हो चुका था और उसका आधा हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया था। जब एवेंजर्स उसकी झोपड़ी में पहुंचे तो थैनोस लगभग लड़ने की हालत में भी नहीं था। तभी थॉर ने हमला कर दिया। इस बार उसने थैनोस के बाएं हाथ को निशाना बनाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इन्फिनिटी गॉन्टलेट में कोई स्टोन नहीं बचा था। थैनोस ने खुलासा किया कि उसने दूसरी बार स्नैप सिर्फ इसलिए किया था ताकि इन्फिनिटी स्टोन्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। उसके मुताबिक उनका काम पूरा हो चुका था और अब वे सिर्फ लालच और संघर्ष की वजह बन सकते थे। यह सुनकर एवेंजर्स की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। गुस्से से भरे थॉर ने थैनोस का सिर काट दिया, लेकिन इस बार उस वार से कुछ भी नहीं बदला। न कोई वापस आया, न कोई समाधान मिला। कभी कभी उम्मीद मिलने के बाद होने वाली निराशा पहली निराशा से भी ज्यादा दर्द देती है और एवेंजर्स के लिए यह वही पल था।